नमस्कार, यूवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार। आज हम बात करेंगे बिपिन जी से। बिपिन जी जो आजकल अभी दिल्ली में एज ए ACP सेवा दे रहे हैं, मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं और इनसे जानते हैं अभी तक के सफ़र में, लाइफ में इन्होंने कितनी कुछ अचीवमेंट्स की हैं और कितना कुछ इनके साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। बखूबी हम उनसे जानते हैं बिपिन जी से। तो बिपिन जी। जी नमस्कार। 1989 में मैं बतौर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में रिक्रूट हुआ था। शुरू से ही ड्रेस फैसिनेशन मेरे को रहा, तो मैंने आर्मी में ट्राई किया। समहाउ आर्मी में मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया और तब से मैं दिल्ली पुलिस की वर्दी से विभिन्न पदों पर रहा हूँ और कोशिश करता हूं कि समाज का जितना भी ख्याल रखा जाए, उनके दुख दर्द को संभाला जाए, उस हिसाब से हर रैंक में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ACP, और मैं लगातार फील्ड में ही पोस्टिंग रही है। तो कोशिश की है कि मैं अपने ऑफिसर्स की और जनता की कसौटी पे खड़ा उतरूं। सर, जैसे कि आपने जब से स्कूलिंग टाइम से आपने कब से सोचा था कि एक्चुअली पुलिस में आना चाहते थे कि कुछ और मोटिव था? ड्रेस का शौक था, चाहे फौज की हो या पुलिस की, और ग्रेजुएशन से ही मेरा मन था कि इसके बाद मैं या आर्मी में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा। मेरी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से रही है, फिर मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ। कुल मिलाकर देश के प्रति भावना थी कि देश सेवा के लिए वर्दी पहन के ही करना है। हाँ, शुरू से ही मन में ये था कि समाज के लिए कुछ अलग करना है। तो कहीं से प्रेरणा मिली होगी सर आपको? आपके परिवार में कोई किसी देश सेवक रहे हैं कोई, या कुछ मोटिवेशन कहीं से मिलती रही? मोटिवेशन का सोर्स तो मेरे लेट फादर रहे हैं। वो हमारी फैमिली पाकिस्तान से आई थी। मेरे फादर वहाँ आर्मी में थे, ज्वाइंट हिंदुस्तान में वो आर्मी में थे। तो वो फैसिनेशन शुरू से चलता आ रहा था और मन में वो एक था कि पेरेंट्स की बात को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए ये मोटिवेशन का ये कारण भी रहा। बेसिकली फादर साहब से आप इंस्पायर थे कि वो भी देश के सेवा में थे, आर्मी में थे, फौज में थे, तो उनसे आपको प्रेरणा मिलती थी? जी जी। तो परिवार में सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं, कई थिंग्स ऐसी आ जाती है सामने, ऐसी कोई भी परेशानी आ जाती है, कुछ ऐसा चीज का सामना करना पड़ा हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा। ये मेरा डिसीजन था और मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया। हाँ, मैं पहला ही पुलिस अफसर हूँ अपनी फैमिली से, लेकिन क्यों मेरा एम यही था, तो इसलिए फैमिली ने भी मुझे अल्टीमेटली सपोर्ट किया। तो सर ये जानना चाहूंगा कि पहली अपॉइंटमेंट आपकी कहाँ रही थी सर? मैंने ट्रेनिंग की थी हौज खास पुलिस स्टेशन साउथ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ आफ्टर ट्रेनिंग मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया था, हौज खास। उसके बाद में लगातार थानों में और ट्रैफिक पुलिस में ही मेरी सेवा रही है। इन बिटवीन मैं एज सब इंस्पेक्टर बस अड्डा चौकी इंचार्ज भी रहा हूँ, जो टफेस्ट चौकी है दिल्ली की। और मुझे इस सर्विस से विदेश जाने का भी मौका मिला। UN पीस कीपिंग फोर्स में मैं बोस्निया हर्जेगोविना गया था। वहाँ 1 साल में UN पुलिस में मैंने काम किया है। तो इस पुलिस विभाग से मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफी मिला। सबसे डिफिकल्ट समय कौन सा दौर रहा आपका, जिसको आप फील कर पाते हैं आज भी, आपको कभी कभी याद आता हो कि मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ जो कि काफी डिफिकल्ट था? दो दौर डिफिकल्ट रहे। निर्भया कांड के समय मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर था न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट मेरे पास होता था और न्यू दिल्ली ही सारा जो एजुटेशन का वो गढ़ था। तो वहाँ मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। इवन मेरी जिप्सी पे भी पथराव हुआ, लेकिन हमने जितना भी हो सका उस समय इस डिफिकल्ट दौर से हम अपने सहयोगियों की मदद से निकल पाए। और दूसरा इनिशियली डिफिकल्ट टाइम रहा फार्मर एजुटेशन में, जिसमें मैं सिंगू बॉर्डर पे पोस्टेड रहा हूँ लगातार 90 दिन। और वहाँ जो शुरू में काफ़ी इश्यूज आए थे फार्मर्स के, इवन 26 जनवरी वाला इशू भी, ये वन ऑफ द टफेस्ट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज रहे हैं।
फार्मर्स एजुटेशन में तो सर बहुत ही डिफिकल्टीज रही है वहाँ पे। जैसे कि देखा गया है, सभी को पता है कि काफी वहाँ हाथापाई भी हुई, बहुत ऐसे शरारती तत्व वहाँ पे आ गए थे जो कि हार्म पहुंचाने की कोशिश की पुलिस को। उन समय में कैसे मैनेज कर सकते हैं सर? उस समय में फोर्स को इकट्ठे रखना, मोटिवेट करना और संयम से काम लेना। हमारी फोर्स ने संयम से काम लिया, हमने अपनी फोर्स को लीड किया। और क्योंकि किसान भी सिटीजन्स हैं तो इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा कि जितना यथा संभव ही फोर्स, जितना उचित फोर्स है उतना ही यूज किया जाए किसानों पे। ये 26 और 29 के वाकया थोड़े से टफ रहे हमारे। अभी तक के सर कार्यकाल में आपके पास कोई ऐसा समय आया होगा जिस समय की को याद करके आज भी आप एक प्रेरणा लेते हैं कि कितना बड़ा काम कर लिया मैंने, शायद ये मैं सोचा नहीं था ये कुछ भी करूंगा। जो ऐसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जो कि बहुत ही इजी वे में आपने कर लिया होगा, आप अपने बखूबी अपने अंदाज में। आम क्राइम की बात तो छोड़ देते हैं कि ये तो रूटीन मर्डर, रोबरी, डकैती ये तो पुलिस जनरली सॉल्व करती रहती है। लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जो अभी तक मेरे को, जब मैं मन में सोचता हूं तो अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करता हूं कि इस फोर्स में आने के बाद ही मैं इन कामों को अंजाम दे पाया। जब मैं थाना सुभाष प्लेस में एसएचओ था तो मैं बदायूं से किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी। 9 साल के बच्चे को बदायूं में रिकवर करके लाया था और जो किडनैपर्स थे उनको पकड़ के लाया था। इसी प्रकार से इस बुआना क्षेत्र में भी, यहाँ भी बॉर्डर्स के इश्यूज काफी रहते हैं और बच्चों के इशू भी रहे हैं। यहाँ भी हमने इस मेरे 2 साल के कार्यकाल हमने एक 3 साल के बच्चे को किडनैपिंग फॉर रैंसम में यहीं बुआना से ही रिकवर किया और मुलजिमों को पकड़ा। और एक अभी रिसेंटली 1 महीना पहले 2 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया था जिसको हमने केवल 3 घंटों में छतरपुर से रिकवर करके और दोषियों को पकड़ के उनको जेल भिजवाया। इन बच्चों के इश्यूज को मेरे हार्ट के बड़े क्लोज हैं। जब इनकी हमने रिकवरी की और माँ बाप का चेहरा देखा कि कितने वो प्रफुल्लित थे, उससे एक अलग ही अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि आपने छोटे बच्चों को माँ बाप से दोबारा मिलाकर, जो एक आम नागरिक सपना लेता है कि ये मेरे जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको देखकर आज भी मैं ये सोचता हूं कि हाँ, समाज के लिए कुछ न कुछ पुलिस की में रहते हुए हम कर पाए। दिल्ली जैसे शहर में सर काफी टेररिज्म वायलेशन रहता है, यहाँ पे बड़ा शहर है और इस तरह के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहता है हमें कि ऐसा हो सकता था। ऐसे कई चीजों का आपको सामना करना पड़ा हो जो आपने सोचा नहीं था और एकदम से सामने आपको ऐसे नतीजा पर पहुंचना पड़ा कि क्या है। ऐसे पहलू बहुत आते हैं वाइल वर्किंग इन एक्टिव पुलिसिंग, जब फील्ड में करते हैं तो ऐसे पहलू रोजमर्रा में बहुत आते हैं। लेकिन 2-3 इंसिडेंट हुए हैं हमारे इसी क्षेत्र में जहां मैं अभी पोस्टेड हूँ और हमें क्रिमिनल से टक्कर लिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारी टीम ने, और हमने 2 एनकाउंटर्स भी किए और रॉबर्स और गैंग लीडर्स को पकड़ा है। और शाबा डेयरी के इलाके में तो हमने एक असले रिकवर किए थे कुछ, और उनसे पूछताछ करके हमने मेरठ तक जाकर फैक्ट्री को अनर्थ किया था जिसमें काफी असला और काफी जो फैक्ट्री थी कट्टे बनाने की उसको पकड़ा और मुलजिमों को पकड़ के दिल्ली लाए। ये काफी बड़ा काम था जिसमें हमने आर्म्स फैक्ट्री पकड़ी मेरठ से। कितने के आर्म्स बरामद कर लिए थे सर? इसमें लगभग हमने 30 आर्म्स बरामद किए थे। इनिशियली 7 किए थे जो हमने दिल्ली से किए, और फिर फैक्ट्री पे रेड करके पूरा रॉ मटेरियल, लेथ मशीन, बैरल्स, कैट्रिजेस और जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं और मुट्ठे होते हैं जो, वो पूरी फैक्ट्री हमने अनर्थ की थी। अपने कार्यकाल में सर सबसे बड़ा गैंग कोई, जैसे जो चोरी जैसे वारदात को अंजाम देते हैं, स्नैचिंग करते हैं, जो पब्लिक के फेवर में है, सबसे बड़ा गैंग कोई आपके अंडर आपके अगुवाई में सोल्व हुआ हो? सबसे ज्यादा गैंग हमने अक्टूबर 2020 में पकड़ा। यहाँ 4 लोगों के पास असले से लेस थे, से काफी 20 के लगभग लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले थे। वो लोग जो यहाँ मशहूर गैंग है उसका एक हिस्सा थे, उनका डायरेक्ट एनकाउंटर करके हमने पकड़ा था जिसमें 2 लोगों को गोली भी लगी थी और हमारा स्टाफ की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी थी। उससे 5 टोटल केसेस वर्कआउट हुए जिसमें 3 हरियाणा के मर्डर केसेस भी थे। वो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे। ये एक अच्छा एनकाउंटर था। इसमें हमारे
स्टाफ में 2 लोगों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी है कमिश्नर ऑफ पुलिस ने। तो ये एक सबसे बड़ा गैंग हमने अभी अक्टूबर 20 में पकड़ा था। आपके किसी अच्छे काम की वजह से किसी सन में आपके प्रमोशन हुए हो और उच्च ऑफिसर से पीठ थपथपाया गया हो, कोई इसी काम में जो काम मैंने अभी बताया, इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मुझे स्पेशल एप्रिसिएशन लेटर इशू किया। धन्यवाद सर। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे मैं एसीपी विपिन जी के साथ था ये बवाना थाने में। तो आगे अभी हम आपको बताएंगे कंटिन्यूसली कि किस किस सेवा में कैसे कैसे किन चीजों से सामना करके इन्होंने काफी जद्दोजहद कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। धन्यवाद।